CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8वां करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां हम पढ़े देते हैं। इसमें लिख रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा आपको दिया गया है और जो सदैव कैसा रहता है, गोलाकार है। पहले भूमिका तैयार कर लेते हैं, क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं। गोलाकार है, अगर गोलाकार है तो गोले का आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। अब कह रहा है आगे, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेंटीमीटर भरकर फुलाया जाता है। तो इसमें बात दे रखी है कि पंप से जब इसको फुलाया जाता है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। आप समझ गए होंगे, अगर सेंटीमीटर क्यूब है इसका मतलब ये आपका आयतन हुआ। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो इसका क्षेत्रफल मतलब निकालते। सेंटीमीटर क्यूब है इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका आयतन का वैल्यू गिवन है, यानी कि ये आपका होगा dV अपॉन dt। नीचे सेकंड इसलिए ये dV अपॉन dt बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये दे रखी है, आगे लिखता है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर बताइए। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर रेट आपको बताना है, रेडियस में क्या चेंज होगा, यानी कि dr अपॉन dt बताना है। कब बताना है, जब वो कह रहा है कि जब त्रिज्या आपकी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि r की वैल्यू आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये मुख्य बातें रही। तो अब एक एक करके हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, गोला की त्रिज्या मानेंगे r, इसके बाद में गोले का आयतन भी मानेंगे, दिया है लिखेंगे। इसके बाद में v बराबर 4/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, वैल्यू रखेंगे, r का मान रखेंगे, r बराबर 15 पे वैल्यू आप निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहली बात है इंपॉर्टेंट, आपको मानना पड़ेगा, माना गोले की त्रिज्या r तथा आयतन v है, तथा आयतन v है, v से व्यक्त किया गया है। हम जानते हैं गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब ये होता है। t के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा, क्या होगा, dv अपॉन dt बराबर 4/3 पाई, ये आपका आगे निकल आएगा। r क्यूब का करोगे तो 3r² dr अपॉन dt, यही तो होता है, आप सब लोग जानते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपकी वैल्यू क्या आई, 4/3 पाई dr अपॉन dt। इसे आप कहिए समीकरण नंबर 1, इसे आप क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब आपको चाहिए क्या है, तो अब आपको चाहिए dr अपॉन dt का मान। अब यहाँ पे जब वैल्यू आप क्रॉस कर देंगे तो dv अपॉन dt का मान आपका आएगा 4 पाई। 4 पाई के बाद क्या है, r² है और dr अपॉन dt है। यहाँ से आपको चाहिए क्या, dv अपॉन dt बराबर तो आपको गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि दे रखा है हमें इसका मान 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गिवन था, तो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा, चूंकि dv अपॉन dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब जब आपको dr अपॉन dt चाहिए तो dr अपॉन dt को एक तरफ करना पड़ेगा, बाकी की वैल्यूज को दूसरी तरफ, तो 900 अपॉन 4 पाई r², इधर होगा dr अपॉन dt। अब dr अपॉन dt जो ज्ञात करना है वो कब ज्ञात करना है, जब r का मान आपका 15 गिवन है। लिखेंगे जब r बराबर 15 सेंटीमीटर है, r बराबर कितना गिवन है, जब r बराबर 15 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, तो dr अपॉन dt r बराबर 15, लिखेंगे आप 900, इधर आपका 4, पाई की जगह पाई है, r की वैल्यू आपकी 15 है, तो 15 का 2 बार मल्टीप्लाई, 15 गुणे 15, 15 छक्का 90, 15 चौको 60, ये 4 से 4 कैंसिल, तो आपकी वैल्यू कितनी आई, 1/पाई। अब 1/पाई को आप क्या लिख सकते हैं, 1/पाई को आप कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 22/7, 7 आपका ऊपर हो जाएगा, 7 कितना 22, होगा क्या, r का मतलब होता है सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर में, और यहाँ t है, t का मतलब आपका क्या होगा, सेकंड। आप इतना रखिए, इतना रखिए, दोनों बातें आपकी
सही होंगी। आखिरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। आपसे पूछा क्या गया था तो हम आपको बता देते हैं। आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 8 में गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे था गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर, त्रिज्या की परिवर्तन की दर 7/22 सेंटीमीटर प्रति। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, फिर से वही बात है, गोले का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब बदलती रहती है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, इसका मतलब dv/dr ज्ञात करना है आपको। तेरी तो त्रिज्या आगे उसने लिखा है आपसे, वो कह क्या रहा है, उसने लिखा है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बताइए। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर का मतलब dv/dr आपको ज्ञात करना है। समय के सापेक्ष अगर कहता तो dv/dt बताते। तो आप वही लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, माना गोले की त्रिज्या r तथा आयतन को v से व्यक्त किया जाए। जब आयतन को v से व्यक्त किया जाएगा तो आप लिखेंगे गोले का आयतन v = 4/3 πr³, यही तो होगा। अब यहाँ पे आपको t के सापेक्ष अवकलन नहीं करवाना है, r के सापेक्ष करवाना है। r के सापेक्ष आप करवाइएगा और जैसे ही आप अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा dv/dr बराबर 4/3 पाई के स्थान पर पाई, ये आपका होगा 3r²। अब कौन सी वैल्यू दे रखी है उसने r की, आगे वो लिखता है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तब बताइए। तो लिखेंगे जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब होगा क्या, बेहद आसान है, आप लिखेंगे dv/dr r = 10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे 3 से 3 को क्रॉस करेंगे, 4 पाई, r की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 है, तो इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। तो इसका जो मान होगा वो आपका होगा 400 पाई। यही आपका प्रॉपर आंसर रहने वाला है। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसमें लिखा एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, मतलब घन की भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ रहा है रेट क्या चेंज होगा वॉल्यूम में। तो आपकी दो चीजें यहाँ गिवन है। पहला, घन के किनारे में परिवर्तन गिवन है, तो आपको सबसे पहले घन की भुजा माननी पड़ेगी। आखिरकार आपने भुजा नहीं मानी तो आप नहीं लिख पाएंगे कि घन का आयतन कितना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इस प्रश्न में आपको आयतन बताना है। एक बात तो ये रही, आयतन में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है और घन के किनारा मतलब भुजा में परिवर्तन दे रखा है। तो आप मानेंगे सबसे पहले घन की भुजा। हमने माना घन की भुजा x है। अगर घन की भुजा x है तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन को v से व्यक्त करते हैं, वॉल्यूम आपका क्या होगा, भुजा पे घाते 3, भुजा आपकी x है तो भुजा पे घाते 3। आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए dv/dt, क्योंकि आयतन में परिवर्तन चाहिए। तो इसका मतलब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, t के सापेक्ष। कहाँ से पता चला, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड से ये बात पता चलती है। तो आपको करना पड़ेगा t के सापेक्ष अवकलन। जब t के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो ये होगा dv/dt बराबर 3x² और इस x का दोबारा से dx अपॉन क्या होगा dt। अब dx/dt का मान क्या है, तो प्रश्नानुसार हमें गिवन है कि आपने भुजा मानी थी x और इसका जो रेट है जो चेंज हो रहा है प्रति सेकंड वो कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें गिवन है, दिया है, चूंकि dx/dt बराबर गिवन है 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, ये गिवन है। अब समीकरण 1 इसको मान लीजिए। समीकरण 1 में
dx अपॉन dt का मान रखने पर, जब आप मान रखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, dv अपॉन dt। स्टार्ट है। अच्छा, अब dx अपॉन dt का मान जब आप रखोगे तो ये होगा dv अपॉन dt बराबर 3x² इंटू कितना, इंटू यहाँ पे 3, मतलब 9x² होगा। अब वो कह रहा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा यानी कि जो आपकी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप लिखेंगे जब किनारा 10 सेंटीमीटर है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर है, किनारा अगर 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब dv अपॉन dt x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ रखिए 9 और 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो 100 होगा। आंसर आपका क्या बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा 900। 900 के बाद में मात्रक आपका क्या, तो वॉल्यूम का आपका मात्रक होता है, भुजा पे गाते 3, और यहाँ सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या, तो टी फॉर टाइम, तो आपका आंसर रहेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहा। लिखिए एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में वृत्त के रूप में चलती हैं, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। उस क्षण, उस समय, इस क्षण का मतलब क्या है, उस क्षण समय घेरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल आपका वृत्त का क्या होता है, वृत्त का आपका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला आप लगाएंगे। और ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये बड़े आसानी के साथ आप पता लगा ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला यही होगा पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के अंदर त्रिज्या के अलावा और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यानी कि जो घटेगा और बढ़ेगा इसमें केवल एक ही है, घटने और बढ़ने का काम कौन करेगा, त्रिज्या। अगर त्रिज्या छोटी तो छोटा वृत्त, बड़ी त्रिज्या तो बड़ा वृत्त। आप सबसे पहले तो मानेंगे कि त्रिज्या आपकी है कितनी, तो सबसे पहले मानेंगे वृत्ताकार तरंग की, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब लिखेंगे वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए dA अपॉन dt। अब dA अपॉन dt अगर चाहिए तो करेंगे क्या, t के सापेक्ष अवकलन। कैसे पता लगा, तो ये सेकंड लिखा है ना नीचे, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन आपका होगा dA अपॉन dt बराबर 2, आपका आगे आ जाएगा तो 2 पाई r, और r का फिर से आप करेंगे तो ये आपका बनेगा dr अपॉन dt। समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब dr अपॉन dt का मान क्या है, तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लिखा नहीं है तो आप पता लगाएंगे कि वही है, त्रिज्या का ही मान होगा, क्योंकि r के अलावा और कुछ इसमें होता नहीं है। अब आप लिख देंगे, चूंकि हम लिखेंगे दिया है dr अपॉन dt बराबर 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, ये गिवन है। समीकरण 1 में dr अपॉन dt का मान रखने पर, समीकरण 1 में dr अपॉन dt का मान रखने पर, जैसे ही आप मान रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, तो आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनेगी, dA अपॉन dt बराबर 2 पाई r, इसका मान आपका 5 है तो ये आपका होगा कितना, 10 हो जाएगा पाई r। अब इसके बाद में आपसे कह रखा है कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उस समय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन तो इतना होगा, लेकिन उसने कहा है कि आपकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा, तो आप लिखेंगे जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन देख लेंगे। लिखेंगे अगली जो लाइन हम लिखेंगे वो ये होगी, जब तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। आप अगर इतनी भाषा नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, तब भी बात समझ में आ जानी चाहिए। dA अपॉन dt
आर बराबर क्या 8 सेंटीमीटर। यहाँ आर का मान रख दीजिए तो 10 पाई इंटू 8, वैल्यू आपकी आएगी 80 पाई। ए का मतलब एरिया, एरिया का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर कुछ ऐसे होते हैं, सेंटीमीटर में क्वेश्चन है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इस टी का मतलब ये हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और आपका छठवां गिवन है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि ज्ञात कीजिए। परिधि पूछ रहा है, पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है। जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि जब आपकी त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है तो आप बताइए परिधि में कितनी वृद्धि होगी, पेरीमीटर में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वृत्त की त्रिज्या कितनी है और परिधि को आप किससे व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे परिधि को व्यक्त करने के तरीके, कोई सरकमफ्रेंस लेता है यानी कि c, और कोई आपका p लेता है पेरीमीटर। तो आप जिससे भी लिखना चाहें, जिससे भी संकेत अक्षर दिखाना चाहें, इसका मतलब होगा सरकमफ्रेंस, वो भी वही होता है पेरीमीटर। आप जिसे भी लिखना चाहें लिख दीजिए। लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तथा परिधि को, वृत्त की परिधि को, वृत्त की परिधि को c से व्यक्त करेंगे, c से व्यक्त करेंगे। अब जब c से आप व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि c बराबर 2 पाई r, यही तो फॉर्मूला होगा। आप अच्छे से जानते हैं किसके सापेक्ष अवकलन होने वाला है, तो यहाँ सेकंड लिखा है, इसका मतलब t के सापेक्ष कराइए। अब जब अवकलन आप कराएंगे तो ये होगा dc अपॉन dt बराबर 2 पाई r का क्या, r का क्या, r का क्या होगा, तो आप अच्छे से जान पाए r का 1, लेकिन फिर से r का आप कराएंगे, r का क्या होगा dr अपॉन dt होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा dr अपॉन dt होगा, r का जो मान होगा। अब प्रश्नानुसार r की वैल्यू हमें गिवन है, प्रश्नानुसार dr अपॉन dt की वैल्यू हमें गिवन है, dr अपॉन dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। ये समीकरण 1 है, लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में dr अपॉन dt का मान रखने पर, जैसे ही आप dr अपॉन dt का मान रखेंगे तो आपका वैल्यू ये बनेगा, क्या बनेगा, dc अपॉन dt बराबर 2 पाई, r की जगह वैल्यू लिखेंगे 0.7 हमने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.4 पाई, 1.4 क्या पाई आएगा। अब इसमें आपसे पूछा है कि जब r की वैल्यू आपकी कितनी है 4.9 है, पहुँच करोगे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आप कहेंगे कि r का मान अप्लाई आपने क्यों नहीं किया, अप्लाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि r यहाँ पे है ही नहीं। अगर क्षेत्रफल पूछता तो r की वैल्यू आपको अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, एक आयत की लंबाई x से रिप्रेजेंट किया है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, डिक्रीज हो रही है, और चौड़ाई y है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब इसने दो मान आपसे पूछे हैं, पहला आयत का परिमाप और दूसरा आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की दर, और नीचे आपका मिनट लिखा है, मिनट का मतलब आप समझ गए, टी के सापेक्ष आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मानेंगे क्या, तो आप मानेंगे क्या, उसने गिवन किया है लंबाई x है और इसके बाद में चौड़ाई आपका क्या है p है। परिमाप को आप किससे लिखेंगे, तो p से आप व्यक्त कर दीजिए। लिखेंगे आयत को, आयत के परिमाप को p से, परिमाप को p से, तथा आयत के क्षेत्रफल को a से व्यक्त करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप p से किसको दिखाएंगे, a को किससे दिखाएंगे। अब अगली बात जो हमारी होगी वो ये होगी, आयत का
आयत का परिमाप कितना होता है। तो आयत के परिमाप को आप जानते हैं 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपकी कितनी है x, चौड़ाई आपकी कितनी है तो भाई लिख दीजिए, और परिमाप को आप p से व्यक्त कर दीजिए। अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा इसका t के सापेक्ष में अवकलन। क्या होगा तो ये होगा dp अपॉन dt, 2 के स्थान पर 2, x का आपका होगा dx अपॉन dt, y का आपका होगा dy अपॉन dt। अब dx अपॉन dt का मान क्या है, dy अपॉन dt का मान बिल्कुल आसान है, प्रश्नानुसार dx अपॉन dt का मान क्या है, तो x जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो आप माइनस लगाएं, माइनस के 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद में dy अपॉन dt का मान क्या होगा, तो dy अपॉन dt का मान यही देख लेते हैं, क्या होगा dy अपॉन dt, चौड़ाई y है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव रखिए, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, लिख दीजिए दोनों बातें। इसे अगर हम समीकरण नंबर 1 कह दें तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में dx अपॉन dt तथा dy अपॉन dt के मान रखने पर, तो जब आप मान रखेंगे यहाँ मिनट कर लीजिए, सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो याद रखिए क्या होगा, dp अपॉन dt इक्वल टू 2, dx आपका पहले था ये -5, dy आपका कितना है 4 है, इसको जब आप लेस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसका मतलब ये माइनस का 2 क्या, तो p पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, अपॉन यहाँ मिनट है तो आप मिनट लिख दीजिए, सेंटीमीटर अपॉन मिनट। इसका मतलब क्या, तो आप कहेंगे परिमाप -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, या फिर ऐसे लिखिए 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। माइनस चिन्ह क्या बताएगा, घटने को बताएगा माइनस चिन्ह। अब इसके बाद में हम लोग क्षेत्रफल को देख लेते हैं। अब क्षेत्रफल आपका क्या है, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। तो आयत के क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है ए बराबर एरिया ए फॉर एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मतलब क्या, लंबाई का मतलब आपका x है, इसके स्थान पे आप x लिखेंगे। चौड़ाई का मतलब आपका क्या, तो चौड़ाई के स्थान पे आपका y है, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, y लगाएंगे या लिखेंगे। अब यहाँ सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि आप इसका अवकलन जब t के सापेक्ष में कराएंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फलन बन जाएगा। फर्स्ट और सेकंड फलन आपको लगाना पड़ेगा, क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी बराबर पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन तो वैल्यू आपकी आएगी डी वाई अपॉन डी टी, प्लस का निशान दूसरा फलन, ये इनटू का निशान है दूसरा फलन पहले का अवकलन, इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब x का वैल्यू उसने कहा है कि जब x बराबर 8 और y बराबर 6 है, तो लिखेंगे जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन तो डी ए अपॉन डी टी, एक्स बराबर 8 और y बराबर कितना है 6, ये दोनों वैल्यूज गिवन है। x की जगह पे 8 रखिए, लिख दीजिए। इसके बाद में y का मान आपका कितना है तो 6 है, यहाँ पे लिखें। dx अपॉन dt का मान कितना होगा, -5, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 32 माइनस का 30, तो आपका 2 आएगा। 2 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट है, तो आप मिनट लिखिए, मिनट। आंसर आप अंत में क्या लिखेंगे, आंसर आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव निशान है तो बढ़ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6